नमस्कार, लखीमपुर खीरी तक में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। देश में 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल की मीटिंग की और इस मीटिंग में 12वीं की परीक्षा रद्द करने को लेकर मंथन किया। इस परीक्षा को रद्द करने पर जो कमेटी की हाई लेवल की मीटिंग हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे, इस बैठक में बोर्ड की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया। फिलहाल सीबीएसई की परीक्षा तो रद्द करने का ऐलान कर दिया है। अब सवाल उठने लगा है कि जिन छात्र छात्राओं को 12वीं की बोर्ड परीक्षा देनी थी, अब वो कैसे पास होंगे? पास होने का उनका मानक क्या होगा? इसके लिए किस प्रकार से उनको अंक दिए जाएंगे? किस प्रकार उनके अंकों की मार्किंग होगी? फिलहाल बताया तो ये जा रहा है कि हाई स्कूल की परीक्षा में जो उनको अंक मिले थे, उनके आधार पर उनको 12वीं में पास किया जा सकता है, या फिर कहा जा रहा है कि 10वीं और 11वीं की परीक्षा में जो छात्र छात्राओं ने अंक पाए थे, उसके आधार पर उनको प्रमोट किया जा सकता है, या फिर कहा जा रहा है कि 9वीं, 10वीं और 11वीं की परीक्षा के आधार पर जो अंक उन्होंने पाए थे, उस परीक्षाओं के अंकों के आधार पर उनको 12वीं की परीक्षा में प्रमोट किया जा सकता है। फिलहाल ये तमाम तरह के सवाल हैं जिसके आधार पर 12वीं के छात्र छात्राओं को आगे के लिए प्रमोट करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए भारत सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि एक कमेटी बनाई जाए और इस कमेटी को तय करना रहेगा कि किस आधार पर छात्रों को प्रमोट करना है। हालांकि छात्र छात्राओं के मन में एक सवाल उठता है कि यह कब तक होगा, कब तक उनका रिजल्ट आएगा, उनके अंक कैसे मिलेंगे और वो कितने अंक पाएंगे, जिसके आधार पर उनको अपना आगे की एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करना है। उसके लिए उनको अभी अपने रिजल्ट का इंतजार है। फिलहाल जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, उसके बाद देश के कई राज्यों ने भी प्रधानमंत्री की तर्ज पर परीक्षाएं रद्द करने का ऐलान किया है। लेकिन कुछ राज्यों ने कहा है कि वो हालात का जायजा लेंगे, उसके आधार पर परीक्षा रद्द करने या फिर बोर्ड की 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला लेंगे। कुछ ऐसे राज्य हैं जो परीक्षा कराने का ऐलान कर चुके हैं। कुछ राज्यों ने परीक्षा कराने का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द करने का जो ऐलान किया है, उसके आधार पर देश के कितने राज्य अपनी बोर्ड परीक्षाएं रद्द करते हैं या फिर कितने राज्य अपनी बोर्ड परीक्षाएं कराते हैं, तो कैसे कराते हैं और कब कराते हैं, और इस दौरान छात्र और छात्राओं की जिंदगी कोरोना महामारी से बचाते हुए बोर्ड परीक्षा कराने में वो कैसे सफल होते हैं, इसके लिए वो क्या प्रोटोकॉल तय करते हैं, क्या मानक तय करते हैं, जिससे जिंदगी छात्रों की सुरक्षित रहेगी। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि बोर्ड परीक्षाएं रद्द होंगी या कई राज्य कराएंगे, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तर्ज पर देश के तमाम राज्य बोर्ड परीक्षा रद्द करने के फैसले को लेकर आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाना। खबरें कैसी लगी, अच्छी या फिर खराब, कमेंट्स जरूर करना। आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। धन्यवाद।